नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 23 अक्टूबर, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिए। कोई भी करेक्शन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका जो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप स्टडी मटेरियल क्या बोलूँ जो हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही आसानी से आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सारा कंटेंट आप हमारी वेबसाइट का एक्सेस कर पाएँगे और टेलीग्राम जो हमारा मेंबर ग्रुप है उसका पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज मार्केट में क्या-क्या न्यूज़ है? आज न्यू रिपोर्ट 60 हेडलाइंस है जिसके बारे में जो आपको मिल जाता है, सारा चीज़ जो एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और मार्केट का हालत जो है वो समझेंगे। सो मार्केट का हालत हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में तगड़े लेवल का फ़ियर है, बट जैसे कल हमने देखा था कि सारे सेगमेंट में जो है आपका सेल ऑफ हो रहा था और आज जो है कुछ सेगमेंट में बहुत ही अच्छे लेवल का बाइंग हो रहा है। सो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि आज जो है आईटी में बहुत तगड़े लेवल पर सेलिंग होगा, एंटिसिपेट कर रहे थे, बट यहाँ पे आज जो है बहुत ही ज़्यादा लेवल का बाइंग हुआ है आईटी में। फार्मा में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं द होल मार्केट इज़ वेरी वेरी स्क्यूड। कल जो है पूरा जो है नेगेटिव की तरफ था, आज जो है द मार्केट इज़ वेरी वेरी स्क्यूड। और जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ-कुछ कंपनीज़ है जो बहुत ही अच्छा उन्होंने गेम खेला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 फ्लैट था, सेंसेक्स भी फ्लैट था। मतलब जितने भी सारे इंडाइसेस हैं या जो आपका निफ्टी 50 सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, वो सारा जो है आपका फ्लैट है। निफ्टी आईटी में बहुत तगड़े लेवल का बाइंग हुआ था और मोर और लेस आज हमने देखा कि मार्केट वाज डूइंग रियली रियली वेल। सो अगर हम लेवल्स को चेक करते हैं तो लेवल्स में हमने क्या देखा कि आज का जो पैटर्न है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने क्या देखा था कि आपका लास्ट का जो कैंडल था, जो हमने देखा कि देयर वाज दिस अपवर्ड मूवमेंट, जो हम ऑलरेडी कल हमने एंटिसिपेट किया था कि आज जो है मार्केट इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो चुका था। सो बाइंग प्रेशर आएगा एंड वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को वाला। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल जो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल का बाइंग हुआ, बहुत अच्छे लेवल का एक्चुअली बाइंग हुआ है। और उसके बाद जो हमने देखा कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग लेवल है, यहाँ पे लोगों ने सेल का ऑर्डर लगा के रखा हुआ था। तो अभी पूरा मार्केट जो है वो आपका अंडर वैल्यूड अगर बोलते हैं, फंडामेंटली तो अंडर वैल्यूड बोलेंगे, बट अभी जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। सो फियर फैक्टर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, सो द मार्केट इज अंडर फियर, राइट। और इस जगह पे इसने आपका लेवल को टेस्ट किया, एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीसरे बार चौथे बार भी इस लेवल को टेस्ट किया, बट ये ब्रीच नहीं कर पाया। एंड एट द एंड जो लास्ट के 3 घंटे थे, वहाँ पे बहुत अच्छा सेल ऑफ हुआ। बट अगेन इस जगह पे भी हमें देखने को मिल रहा है दैट अ लॉट ऑफ बाई ऑर्डर, यहाँ पे सेल ऑर्डर था, यहाँ पे लॉट ऑफ बाई ऑर्डर्स हैज बीन प्लेस्ड हियर। और उसके वजह से कल भी हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न माइट बी इमर्जिंग, बट अभी जिस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अ लिटिल बिट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट विल बी देयर बिकॉज अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर इज है। So tomorrow will be interesting because most probably market जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा कोलैप्स करेगा। एंड अगर निफ्टी आईटी को देखते हैं तो बहुत अच्छे लेवल का आपका बाइंग हुआ है। आपका 21 डीमा, 50 डीमा, 200 डीमा जो भी है, डीमा का मतलब डेली मूविंग एवरेज। सो अगर आपको पता नहीं है तो 21 डीमा मतलब 21 डेज का मूविंग एवरेज, दैट इज मंथली मूविंग एवरेज। 200 मतलब ईयरली मूविंग एवरेज। सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। डीमा का अगर मीनिंग आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मीनिंग होता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि 21 डीमा, फिर आपका 50 डीमा और आपका 200 डीमा जो है वो एक बार में आपको ब्रीच कर गया। 1, 2, 3, 4, 5 घंटा जो है बहुत तगड़े लेवल का आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4 घंटा आपका बहुत तगड़े लेवल का बाइंग हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लेवल है। तो लेवल मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। दिस इज अ लेवल, ये एक लेवल है। यहाँ पे आपका ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था, बट ये ब्रीच नहीं हो रहा था। यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल का ऑर्डर मार के रखा हुआ था। That's why a lot of profit booking was taking place. But again, Nifty IT is being manipulated right now in a very good manner. So ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में अभी जो है अच्छा सेल ऑफ होगा स्मॉल कैप मिड कैप में, और ये ट्रेंड जो है आपका निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वही आपका यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, सो लेवल्स हमने बात कर लिया। और हीट मैप को चेक करते हैं तो हरियाली है। बजाज फाइनेंस जो डूबा हुआ था, अभी हरियाली कुछ कुछ जगह पे डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है और लाली भी छाई हुई है। सनफार्मा में लाली छाई हुई है। और रिलायंस जो है, जो आपका बेसिकली मार्केट मूवर है या इंडेक्स मूवर है, वो आपका फ्लैट है। सो मोर और लेस अगर हम देखें तो कुछ फ्रिंजेस जो है, कुछ फ्रिंज में आपको बहुत अच्छा है लेवल का सेल ऑफ हुआ है, कुछ फ्रिंज में जो आपको बहुत अच्छे लेवल का बाइंग हुआ है। बट मोर और लेस मार्केट हैज बीन वेरी स्क्यूड, यानी ना इसका ना उसका। सो वही पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम चेक करते हैं। HSBC names Pam Kaur as first female CFO in bank's history. Alumna of Punjab University replaces Georges L. Henry, who is named CEO. So आपको लग रहा होगा कि इंडियन है, बट शी इज़ नॉट इंडियन, शी इज़ इंडियन ऑरिजिन। सो ज़्यादातर जो है यहाँ पे दे ऑलरेडी हैव ग्रीन कार्ड और अमेरिकन सिटीजनशिप। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड
Russia retains status as top oil supplier. So that was obvious. और इसका जो domination है या इसका जो percentage है जो रशिया से ऑयल आपका खरीदा जाता है, ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा. रीज़न बिकॉज rupee is becoming weaker and weaker because of a lot of outflow that is taking place, especially FII पैसा निकाल रहे हैं. So a lot of pressure is there on rupee and बहुत सारे जो IPO हो रहे हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, सब्सिडरीज हैं, जैसे Hyundai हो गया. कल हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो रेमिटेंस कर रहे हैं बाहर में, उसके वजह से जो है रुपये के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है. और ये भी एक दुख की बात है कि इंडिया हिट हार्ड एज मेडल यील्डिंग स्पोर्ट्स ड्रॉप फ्रॉम CWG. सो कॉमनवेल्थ गेम्स प्राइमरली आपके जितने भी ब्रिटिश के जो कॉमनवेल्थ के अंदर जो कॉलोनीज थे वहाँ पे उसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है. सो अभी भी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है. सो अगेन मेडल दिस शुड बी we should exclude, we should avoid Commonwealth because we are not part of Commonwealth. We do not follow, we do not regard, the first government actually regarded the King of England or the Queen of England as the head of the state. आपको ऑलरेडी पता होगा, हमारे चाचा जी ने हमारे चाचा नेहरू जी ने ये सब किया हुआ था. बट चलिए उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है. बट अभी जो है वी हैव टू गेट रेड ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट और इसलिए कॉमनवेल्थ से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको और मुझे पता होना चाहिए. चलिए न्यूज़ की तरफ अग्रसर होते हैं. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था हमने इसके बारे में हम बात करेंगे. सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, तो मेंबरशिप के माध्यम से अगेन सारा कंटेंट आप हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर सकते हैं. तो जाइए वेबसाइट का मेंबरशिप लीजिए और सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे. सो सबसे पहला न्यूज़ है वन वे स्ट्रीट FPI's रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन फ्रॉम इंडिया कंटिन्यूस. तो गोरा जो है यहाँ पे पैसा लेके जो है भाग रहा है यहाँ से. और यहाँ पे अब कंसर्न्स ओवर स्लो अर्निंग ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. अभी सब जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और यहाँ से पैसा निकालेंगे. और अभी जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव मार्केट जो है थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ money is being put into stable commodities like gold, silver, land, real estate. इस जगह पे जो है बहुत तगड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. इसलिए आप देखोगे कि सिल्वर पहली बार 1 लाख ऊपर क्रॉस किया है और सिल्वर विच वाज नियर अबाउट 40,000-45,000 रुपीज़ पर किलो, और वो अभी कपल ऑफ ईयर्स मतलब 5-6 साल के अंदर जो है वो 1 लाख क्रॉस कर चुका है. दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यानी आपका सिल्वर का जो यील्ड है यानी जो रिटर्न है दैट इज मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग ऑन गोल्ड. तो उसके बारे में भी बात करेंगे. तो इसमें एज सच कोई बड़ी बात नहीं है. मार्केट में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या देसी इन्वेस्टर है दे हैव द मनी एंड वो मनी है बोल के जो है मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल है. और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है. मार्केट में स्टेबिलिटी इसलिए है बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज बिंग फंड बाय देसी इन्वेस्टर्स एंड इट इज़ एबल टू कीप दी मार्केट अफ्लोट. नहीं तो जो सेलिंग प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि मार्केट स्लम करेगा. तो अभी आप जैसे ऑलरेडी पता देख पा रहे हैं कि आपका नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाएगा. रिटेल इन्वेस्टर फिर अपना पैसा पुल आउट करना शुरू करेगा. सो देसी इन्वेस्टर्स कैन नॉट टेक द रिस्क दैट द मार्केट कैन नॉट फॉल. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट अभी अगर फॉल करता है, फ्री फॉल करता है, इफ आई माइट से फ्री फॉल अगर करता है कि एक दिन में 2-2, 2.5% का करेक्शन होता है, 1.5% का करेक्शन होता है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोचिए एक महीना जो है 0.5%, 1% करके आपका इरोजन होता है. डेली का इरोजन होगा आपको उतना पता नहीं चलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज और 40 डेज और मे बी 2 महीना 3 महीना अगर आप एक क्वार्टर में देखते हैं इस तरीके से इरोजन होता है. और इस साल में जो निफ्टी ने आपका नियर अबाउट 25% गेन किया था वो अगर आपका गिरता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखेगा द मीडिया इज ऑलरेडी रेडी देयर कि नेगेटिव सेंटीमेंट वो एक वाइल्ड फायर जैसा फैलेगा. और उसके बाद क्या होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है प्राइमरीली आपका जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर वो अपना SIP बंद कर देंगे या जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखा हुआ था उसको निकालना शुरू कर देंगे. उसमें क्या होगा कि जो AMC है या जो देसी इन्वेस्टर है उसके पास जो मनी का फ्लो है जिसके माध्यम से वो मार्केट को पंप कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, वो पैसा अगर नहीं रहेगा उसके पास तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी दैट द मार्केट विल अगेन गो इनटू अ फ्री फॉल, लिम्बो में चला जाएगा एंड इट विल रीच इट्स फंडामेंटल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं. सो अगेन आप देखोगे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू में जाता है तो अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विल हाफ इवन 1 क्वार्टर भी हो सकता है क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं. पी रेशियो देखोगे फिर पीजे देखोगे, सारा चीज़ अगर आप देखते हो लेवल्स को देखोगे कि बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेटेड है. कुछ स्टॉक्स मेरे जो है वो आपके 3 गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुके हैं. सो वहाँ पे मैंने मल्टीबैगर उठाया है, बट अगेन मार्केट में अगर उस लेवल का करेक्शन होता है सो लॉट ऑफ स्टॉक्स विल गो डाउन. स्पेशली जो लार्ज कैप है वहाँ पे आपका तगड़े लेवल पे इरोजन होगा. दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी, स्पेशली फ्रॉम दिस इज मोर ऑफ व्हाट डू यू से
इमेज इमेज नैरेटिव, हाँ नैरेटिव भी बोल सकते हो कि एक पर्सपेक्टिव नैरेटिव भी बोलेंगे हम इसको। आई एम नॉट गेटिंग द वो में टर्म जो है वो जुबान पे आ रहा है बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब वही है। उस जगह पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगेन मार्केट विल बी स्ट्रगलिंग लिटिल बिट, बट अगेन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट उस तरीके से गिरेगा नहीं, थोड़ा सा ये रैंप अप होगा। और ये जैसे आज मैंने बताया कि कल जो है बहुत तगड़े लेवल पे फ्री फॉल हुआ था, बट आज कुछ कुछ सेक्टर में बहुत पुश किया जाएगा। कुछ कुछ सेक्टर में पूरे जो 10 सेक्टर है, 12 इंडाइसेस है, उसमें तो आप पुश नहीं कर पाओगे ना, उतना पैसा किसी के पास नहीं है। आप एक एक सेक्टर को टारगेट करोगे, उसको आप पुश करोगे। जैसे आज देखा कि आपने आईटी में आज बहुत तगड़े लेवल पे पुश हुआ है, ठीक है, फार्मा में सेल ऑफ हुआ है। सो ये सारी जब ट्रेंड देखोगे तब आप देखोगे अच्छा मार्केट जो है वो आपका एक बैलेंस एक्ट हो रहा है, एक सीसो इफेक्ट हो रहा है कि बैलेंस एक्ट हो रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है कभी वो ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट उस तरीके से हावी या उस तरीके से वाइल्ड फायर जैसा जो है वो नहीं फैलेगा, विच इज वेरी वेलकम मूव। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे देखते हैं। अडानी अंबुजा सीमेंट्स टू बोर्ड ओरिएंट एक्सप्रेस। सो इसके बारे में हम देखेंगे। अडानी सीमेंट अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ सीके बिरला ओरिएंट सीमेंट। द डील इज वैल्यूड एट 8,000 करोड़, मेकिंग सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन। सो सीके बिरला आपका उड़ीसा इस बेल्ट में वो लोग गेम खेलते हैं। सो इसमें श्री सीमेंट विल बी वन ऑफ द, बोल सकते हैं कि उनको जो है कंसर्न होगा। अल्ट्राटेक तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, कल हमने देखा कि उसका नेट प्रॉफिट नहीं रहा, 36% नीचे की तरफ गिरा है। श्री सीमेंट जो प्राइमरली आपका रूरल एरिया में गेम खेलता है एंड दे हैव वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बांकर सीमेंट ये श्री सीमेंट के अंदर आपका आता है। इस जगह पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रेशर पड़ेगा। अल्ट्राटेक ऑलरेडी जो है वो सफ़र कर रहा है और यहाँ पे अंबुजा जो है दे आर लुकिंग टू डोमिनेट द मार्केट। और वो सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप आ जाते हैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हर जगह पे जो है आपका कंट्रोल होता है। नियर अबाउट एक हल्का फुल्का आप कंट्रोल कर पाते हैं। और यहाँ पे फ्लाई ऐश, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है उसके ऊपर भी आपका जो है एक दबदबा रहता है, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट। सो वहाँ पे आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और वहाँ पे आप अपना मार्जिन को जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। सो अंबुजा अडानी इज डूइंग रियली रियली वेल। वो मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी। और मार्केट में स्लोली एंड ग्रेजुअली जो छोटे छोटे प्लेयर्स है वो उनका हालत खराब हो जाएगा एंड अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन द सीमेंट इंडस्ट्री। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। हुंडई मोटर कंपनी जो है एंड ईवी जो है वो खत्म हो चुका है। नियर अबाउट ईवी आपका स्पाइक अप किया था, बट ईवी इज नॉट अ वेरी वायबल सोर्स। वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए परफेक्टली फाइन है, बट सिटी टू सिटी, इंट्रा स्टेट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी इज नॉट मेड फॉर दैट। सीएनजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ईवी जो है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी फिजिबल नहीं है। और यहाँ पे एज सच जो कंज्यूमर है या जो यूज़र है उसको वैसे इकोनॉमिक इंसेंटिव एज सच कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि टोल टैक्स बहुत हाई है, रोड का क्वालिटी ख़राब है, चार्जिंग का इशू है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। सो इसमें गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा, कंपनीज को पुश करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस। हर जगह पे बिजली चोरी होता है, बिजली अवेलेबल नहीं होती है, बिजली का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। तो इस जगह पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सो ये जो थोड़ा जो है कंसर्निंग है इस इंडस्ट्री के लिए। नियर अबाउट 2% के ऊपर जो है आपका ईवी का इंडस्ट्री का मार्केट शेयर नहीं जा पा रहा है, ऑल्दो इतना मार्केटिंग किया जा रहा है, इतना इंसेंटिव दिया जा रहा है उसके बाद भी। सो दैट इज समथिंग विच द गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू। यहाँ पे अगर आप इंसेंटिवाइज नहीं कर पाते हैं, सब्सिडाइज नहीं कर पाते, तो फिर पेट्रोल एंड डीजल पे आई एम नॉट श्योर व्हाई डीजल इज बीइंग पुश्ड अराउंड। डीजल इज वन ऑफ द बैकबोन, राइट। डीजल में आपका जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो डीजल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल कुछ है चीज़ यहाँ पे और कुछ लॉबीबाजी भी यहाँ पे होता है। सो उसका विक्टिम जो है एंड कंज्यूमर होता है, जैसे आप और मैं। रिलायंस इंडस्ट्री टू डाइवर्स 7 चैनल्स, वोंट बंडल एड स्लॉट्स फॉर ओके। सो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ओटीटी में आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, मीडिया में कंसोलिडेशन हो रहा है एंड या वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। रिलायंस किस तरीके से 10 साल के अंदर जो है वो पूरा मीडिया सेक्टर में डोमिनेट कर रहा है, दैट नीड्स टू बी सीन। रिलायंस मीडिया इंडस्ट्री में आया था आपका विथ एक्विजिशन ऑफ वायकॉम 18। उस टाइम पे डिडंट रियली मेक सेंस कि इतना पैसा दे के रिलायंस की उसको परचेज कर रहा है, बट दे हैड स्टेक इन वायकॉम 18 जो आपका न्यूज़ 18 CNN IBN जो है दैट इज ओन्ड बाय अंबानी। देन अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गेटिंग इनटू दिस सेक्टर। फिर उसके माध्यम से उन्होंने वायकॉम 18 का जितने भी एसेट्स थे, जैसे MTV हो गया, VH1 हो गया, इन सारे जो ब्रांड्स हैं, इन सारे जो चैनल्स है या आउटलेट है, उसको उसने आस्ते आस्ते कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इट्स अ वेरी गुड मूव एंड मोनोपोली आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपका कोई भी इंडस्ट्री में मोनोपोली होता है तो फिर छोटे छोटे प्लेयर्स आ जाते हैं और फिर उस इंडस्ट्री में और ज़्यादा ये इस तरीके से काम होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे दिस इज अ पैटर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि जब भी आपका कोई मोनोपोली होता है, सो देयर इज दिस
आई वुड रादर से रेजिस्टेंस इफ आई माइट से, ठीक है, छोटे-छोटे कंपनीज़ या छोटे इंडिविजुअल ब्रांड्स, नीश ब्रांड्स आ जाते हैं, फिर उस मार्केट को फिर से डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर लास्ट 10 ईयर से अगर देखते हैं तो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स, उनका जो डोमिनेंस था, वो हेजेमोनी था, वो खत्म हो गया है बिकॉज़ छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल जो है वो अभी आपका डोमिनेट कर रहे हैं। लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे छोटे-छोटे जो ब्रांड्स हैं, छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं एंड द बिग चैनल्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द स्मॉल यूट्यूब चैनल्स एज़ वेल। इसलिए आप देखोगे जैसे आपके यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर तो नहीं है, जैसे ध्रुव राठी, अजीत भारती, ये सारे जो हैं, जो आपका पॉलिटिकल कंटेंट तैयार करते हैं या मे बी एजुकेशनल कंटेंट तैयार करते हैं या एंटरटेनमेंट का कंटेंट तैयार करते हैं, दे हैव मोर व्यूअरशिप कंपेयर्ड टू न्यूज़ चैनल्स। तो यही चीज़ आपको देखने को मिला है, दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। एंड उस जगह पे जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड जो करता है, वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है एंड यूट्यूब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। इंटरनेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? जियो प्रोवाइड कर रहा है। सो जियो इज लार्जर, जियो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आप अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर पाएंगे और यहाँ पे फिर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करके जो है अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। सो या Germany eyes revenue boost from Indian tourists. Germany earned 1 billion rupee in revenue from Indian tourists in 2023. कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मेन है कि वीज़ा ही नहीं मिलता है, शेंजन वीज़ा चाहिए होता है, वो भी नहीं मिलता है। और क्योंकि वीज़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वीज़ा जो नहीं मिलता है या वीज़ा का जो पावर होता है, उसका मेन कारण ये होता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो देयर एंड नॉट कम बैक। सो अमेरिकन जो पासपोर्ट होता है, दैट होल्ड्स हायर वैल्यू बिकॉज typically Americans wherever they go they don't run around and take asylum and they settle there, वो होता नहीं है। और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ये जो जितने भी सारे वीज़ाज होते हैं, टिपिकली आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पहुँच के भाग गए, गायब हो गए, मिसिंग इन एक्शन में। सो इसलिए आपका जो है आसानी से आपको वीज़ा नहीं मिलता है। बट येस, जर्मनी एंड ऑल चाइनीज़ टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, उनको भी खींचते हैं अपनी तरफ, और इंडियन को भी खींचेंगे बिकॉज राइट नाउ slowly and gradually Indian population has the money to spend, and they are looking to spend money on travel and stay and life enjoy करने के लिए। अगला न्यूज जो है, BAT, the largest shareholder of ITC, plans to sell its stake in soon to be demerged hotel division। एंड ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज अमेरिकन टोबैको कंपनी है, वो आपका होटल बिजनेस में क्या करेगा। एंड इस जगह पे डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बी लुकिंग फॉर पोटेंशियल बायर्स, एंड ये ब्लॉक डील होगा, तो ब्लॉक डील में PE मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आएगा, या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है वो यहाँ पे आएंगे, एंड फैमिली ऑफिसेस दे विल बी इन्वेस्टिंग इनटू दैट। सो नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट येस देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ शिफ्ट इन द ITC's होटल बिजनेस। सो वेरी इंटरेस्टिंग। Next news is auto parts company riding on premiumization. So Indian auto parts manufacturers are seeing increased demand for premium components like sunroof, alloy wheels, advanced ADAS बोलते हैं, and हाँ, प्रीमियमाइजेशन है, बट अगेन प्रीमियमाइजेशन के चक्कर में इसलिए आप देखोगे जो मार्केट का जो जहाँ पे आपका गाड़ी का जो मार्केट शेयर है, वहाँ पे आप देखोगे ऑटोमोटिव सेक्टर में 4 व्हीलर बिक नहीं रहे, ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है बहुत सारा, इसलिए बहुत तगड़े लेवल का आपका डिस्काउंट दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन यानी प्रीमियम सेक्टर यानी 12 लाख 15 लाख का जो गाड़ी है, 10 लाख 12 लाख के ऊपर जितने भी गाड़ी हैं, दैट इज कंसिडर टू बी प्रीमियम। और वहाँ पे जो है सारा 80% गाड़ी जो आपका EMI में लोग खरीद रहे हैं। सो दीज आर दी थिंग्स व्हिच आर देयर। सनरूफ का कोई मतलब नहीं होता है, सनरूफ का कोई मतलब नहीं होता। अलॉय व्हील टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस इट इज फैंसी, वो आपका विजुअली आपको दिखाते हैं कि हाँ भाई हम जो है अलॉय व्हील का गाड़ी चला रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना। ADAS इंडिया में इट डजंट रियली मेक सेंस अनलेस यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज एंड ऑल। और या दीज आर दी थिंग्स। टेक्नोलॉजी इंडिया में स्पेशली फॉर इंडियन रोड्स एंड ऑल ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो फीचर्स हैं जैसे सनरूफ, इट इज़ नॉट मेड फॉर इंडिया। वो बाहर में जो है जैसे US, कैलिफोर्निया, ये सब जगह पे जहाँ पे आप सनरूफ, कन्वर्टेबल कार, ये सब यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट मेक्स सेंस देयर। बट पूरे साल आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट में आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे बहुत भयानक लेवल की ठंड पड़ती है US में, अगर US की अगर हम बात करते हैं। बट इंडियन मार्केट में आप फॉर एग्जाम्पल इतना गर्मी होता है, धूल होता है, ह्यूमिडिटी होता है, आप कन्वर्टिबल लेके जाओगे मुंह, मतलब बेसिकली वही हो गया ना, आप बाइक चला रहे हो, फिर जो बाइक वाला बोलेगा कि भाई आपने 45 लाख रुपए का गाड़ी खरीदा है, मुंह में आपका भी धूल लग रहा है, मेरा भी धूल लग रहा है, तो क्या फायदा है। सो इट डजंट रियली मेक सेंस, एंड टैक्सेशन इतना ज़्यादा है। सो जो कैलकुलेशन किया है, आई थिंक यूट्यूब में मैं देख रहा था कि आपको GST भी देना पड़ता है, ठीक है, फिर CCS भी देना पड़ता है, फिर TCS भी देना पड़ता है,
तो नियर अबाउट आपको 50 to 60% जो है वो टैक्स ही देना पड़ता है, और यहाँ पे पेट्रोल पे भी आप 50 to 60% टैक्स दे रहे हैं, तो हर जगह इतना टैक्स दे रहे हैं, सो इट डजंट रियली मेक सेंस टू ओन अ कार इन इंडिया. सो यस, बट अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर, बट ये लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं. दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट. इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म, व्हाट आई वुड से, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये चलेगा नहीं इतना दिन, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड कम हो जाएगा फिर आप यही चीज़ बोला जाएगा कि भाई ऑटो कंपनीज का हालत बहुत ख़राब है. जो प्रीमियम सेगमेंट है या जो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ है वो बिक नहीं रही है, मार्केट में मूव नहीं कर रहा है. सो सप्लाई एंड डिमांड का खेल है बाबू, क्या थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. पावर ग्रिड ने 2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो है उठाए हैं, विच इज़ वेरी गुड, और ये आपका आउटसोर्स कर दिया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपके किसके पास जाएगा, एल&टी के पास जाएगा, या आपका भेल के पास जाएगा, या आपका जो आलू वालिया कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास जाएगा. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. त्रिवेणी जो है वो आपका IMFL में आ चुका है. त्रिवेणी इंजीनियरिंग आपका इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे गेम खेलेगा, और वो आपका प्रीमियम विस्की ब्रांड बेचेगा उत्तर प्रदेश में, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. और यहाँ पे बेवड़ों की कमी अपने देश में तो है नहीं, और यूपी बिहार, जहाँ पे यूपी हैज़ नियर अबाउट 20 करोड़ पॉपुलेशन, तो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे IMFL का डिमांड भी अच्छा होगा, और नेपाल में भी आपका इसके माध्यम से स्मगलिंग किया जाएगा. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. एयर इंडिया जो है $200 मिलियन अपने डिजिटल बैकबोन को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करने वाला है. तो जो भी आपके TCS या इस तरह के कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज या ITs कंपनीज हैं, उनके पास जो है अभी तगड़े लेवल का पैसा आएगा. सिल्वर जो है 1 लाख जो है वो क्रॉस कर चुका है पर kg, एंड विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज सिल्वर वाज सपोज टू बी पुअर मैन्स डायमंड, सॉरी पुअर मैन्स गोल्ड, बट 1 लाख भी बहुत ज़्यादा है. 1 लाख पर किलो, 1 लाख पर ग्राम नहीं, या 10 ग्राम नहीं. सो बात हमने किया था FMCG डिमांड इज अंडर स्ट्रेन इन मेगा सिटीज, कल हमने बात किया था इसके बारे में डिटेल्स में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. एंड इंडियन रुपी जो है वो आपका 84 क्रॉस कर चुका है, और नीचे की तरफ और गिरेगा. एंड इस जगह पे RBI विल स्टेप इन आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स आप देखोगे RBI विल स्टेप इन. एंड समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अभी फर्टिलाइजर का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, और सारे कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे. मेंबरशिप के माध्यम से हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. मिलते हैं आपके साथ कल.